इस संसार में एकमात्र सत्य है, ईश्वर है, बाकी सब असत्य है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो सुबह जो है वो इजी रहे, इसके लिए रिलैक्सिंग रहे, इसके लिए मैं रात में ही कुछ तैयारियां करके सोती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी दाल को सोख करके रख रही हूँ, क्योंकि चना और ये उड़द की दाल होती है ना, ये सोख रहती है ना तो अच्छी बनती है, छिलके भी हट जाते हैं। और ये दाल थोड़ी सी नुकसान करती है, अगर भीग जाती है अच्छे से तो फिर ये नुकसान भी नहीं करती है। साथ ही साथ मेरे पास मूली रखी हुई थी, तो सोच रही थी कि सुबह मूली के पराठे सेक दूंगी हर्षित को लंच बॉक्स के लिए। रात को ही सोच करके रखती हूँ कि सुबह क्या बनाऊंगी, ताकि ना सुबह सोचने में टाइम ना जाए, क्योंकि हम फिज़िकली नहीं मेंटली भी थक जाते हैं। तो मैं रात में ही डिसाइड करके सोती हूँ कि सुबह लंच बॉक्स में क्या बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा है कि मैं सुबह उसके लिए ना मूली के पराठे बना लूँगी। वैसे मैं ज़्यादा प्रिपरेशंस करके या फिर कुछ ना टू डू लिस्ट बना करके नहीं रखती हूँ, कि लिस्ट बना करके नहीं रखती हूँ कि ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी। क्योंकि जिस टाइम पर जो मतलब बचा होता है, मतलब फ्रिज में देखती हूँ कि क्या बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ यार सब्ज़ी दो बनाऊँ एक बनाऊँ, ऐसा सोच करके पूरा मील प्लानिंग करनी होती है मुझे। और साथ ही कल है शनिवार है, तो शनिवार को काली दाल बनाती हूँ उड़द की। पहले मसूर की भी बना लेती थी, लेकिन पता चला कि मसूर की दाल जो होती है वो ना लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है, तो फिर मैंने बनाना बंद कर दिया है। और कभी राजमा के साथ बनाऊंगी तो बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर मैंने काले चने भी सोख करके रख दिए हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और फाइनली अब आ गया है टाइम अपनी दुकान बढ़ाने का। तो यहाँ पर लास्ट में सबसे मैं दूध को फ्रिज में रखती हूँ, ठंडा हो जाता है तब तक, और फिर उसके बाद में अपनी दुकान बढ़ा लेती हूँ। हो चुकी है मॉर्निंग, और क्योंकि रात में सब कुछ डिसाइडेड था, सब कुछ आधी है ना मील प्रिपरेशन कर चुकी थी लंच बॉक्स की, तो अब मुझे कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस अगर नींदों में भी मैं खाना बनाना चाहूँ ना तो बन सकता है। तो यहाँ पर आटा लगा लिया था, और है ना साथ में थोड़ी सी उसको वो दी थी मैगी बना करके, क्योंकि उसका बड़ा मन हो रहा था मैगी ले जाने का। कल फ्रेंड लेकर के आया था तो आज उसका ही मन था। और यहाँ पर कपड़े सुखा ले रही हूँ, नहा ली थी लेकिन कपड़े नहीं सुखाए थे, अब सुखा रही हूँ फ्री होकर। और सुबह के बाद में अभी मिल रही हूँ मैं आपसे, 9:30-10 बज रहे होंगे अराउंड। और यहाँ पर मैंने रात को ही दाल भिगो दी थी, चने भिगोए थे, तो कुकर का ही काम है। तो पहले मैं चने छोंक रही हूँ, ताकि है ना उसके बाद में दाल को है ना बॉईल करने रख दूँगी इसी कुकर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके बाद में जीरा डाला, उसके बाद में ये चने डाल दिए थे। मैं मसालेदार बना रही हूँ, फीके नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने चने डाल दिए थे, उसके बाद में मैं मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर से कम लाल मिर्ची से कम हल्दी पाउडर डाला है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है, इतना कि है ना ये बॉईल हो जाए, नीचे लगे नहीं, बस इतना सा। उसके बाद में मैंने 4 सीटियाँ ली थी इसके अंदर। और अभी फ़िलहाल मैं इसको इस वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ हलवा भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, और उसके साथ में मैंने मतलब जितनी सूजी लेते हैं ना उतना ही हमें घी चाहिए होता है, अगर बेसिकली ना जब सूजी का हलवा बनाते हैं तो लेकिन आधा घी तो इस समय डाल दो, और आधा घी है ना आप है ना जब पानी डालने के बाद डालिए, इससे शाइनी शाइनी हलवा बनता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भूनते भूनते मैं ना जो चने हैं उनको भी देख ले रही हूँ। पहले मैंने 3 सीटी ली थी एक्चुअली, तो ये चने देख रही थी तो थोड़े से एक दाना कच्चा लग रहा था, तो मैंने फिर से इसको है ना गैस पे रखा है 1 सीटी और लेने के लिए। तो इन टोटल मैंने 4 सीटी ली थी, और ये फिर बन करके तैयार हुए थे। यहाँ पर हलवा भी देखिए भून कर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 कटोरी पानी, इसके अंदर मैंने ऐड किया है। और जब मैं सूजी भून रही थी उसी टाइम पर मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी। आप है ना सूजी के साथ में बेसन भी मिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है, बहुत लिटरली बेसन और सूजी का हलवा तो बहुत ही अच्छा बनता है। फिलहाल मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही हूँ। अगर सूजी का हलवा ही बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए। उसके बाद में मैंने चीनी डाल दी थी, जितनी सूजी लेते हैं उसकी डबल चीनी डालनी होती है। और उसके बाद में
यहाँ पर ये देखिए, जितना भी गाढ़ा पतला आपको रखना है उस अकॉर्डिंग आप है ना इसको रखिए, पानी है ना मतलब उतना ही आप मतलब गैस के ऊपर रखिए, बाकी गैस को बंद कर दीजिए। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दिया था, 2-3 बार डाल देती हूँ और फिर लास्ट में डाल करके ऊपर से ना से छोड़ देती हूँ ताकि ऊपर ना तो ना घी घी दिखे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए चने भी बन करके तैयार हो गए और इतने अच्छे बने हैं ना, मसालेदार, मैं आपको क्या ही बताऊँ, खाने में भी इतने अच्छे बने थे ना, यम्मी। है ना बढ़िया मज़ेदार, लगाई ना भूख। और ये दोनों चीज़ों को देख कर के मुझे पता है क्या लग रहा था कि काश मुझे ऐसा पहले बनाने आ जाता होता, मतलब जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे, तो क्यों मैं फालतू में इतनी डांट अपनी सास से खाती। और यहाँ पर ना ऊपर से मैंने ना ये नारियल का बुरादा भी है ना छिड़क मतलब बुरक दिया है, क्योंकि हर्षित है ना सूखी मिर्च खाता नहीं है, तो मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कुछ। और यहाँ पर बस उनको भोग लगा के आऊँगी, लेकिन अभी थोड़े गर्म है तो रख दे रही हूँ थोड़ी देर। तो बन के तैयार हो गए, अभी थोड़े से गर्म है तो इनको मैं यहीं पर ही रख दे रही हूँ थोड़ी सी देर, और थोड़ी देर बाद भूख लगा करके आऊँगी। तब तक कुकर वुकर खाली करके और फिर दाल बनाने के लिए चढ़ाने रख रही हूँ। एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आमने सामने आकर के अब बोल रही हूँ काफ़ी देर बाद, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए इनको चनों को है ना खाली कर लेते हैं और इसको तो इसमें ही रहने देंगे कढ़ाई के अंदर ही। और क्योंकि मुझे दाल बनानी है, काली उड़द की दाल, मैंने कल रात को ही भिगो दी थी, पर मन हुआ कि मैं आज ना अपने कृषि के लिए ये वाला खाना बनाऊं, हलवा और चने का। तो जब है ना ऐसे मन करे ना, और मतलब आपका मन बोले लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है कि यार कोई फंक्शन तो है नहीं है, नवरात्रि आने वाले तब बना लेंगे, जब ऐसा मन करे ना तो समझ लीजिए कि है ना दो मन करे कि एक करे कि बना लो, एक करे नहीं बनाओ, तो फिर समझ लीजिए कि हमारे ठाकुर जी महाराज जो है उनको खाना है। तो चलिए इस किचन को समेट लेते हैं, थोड़ी सी बिखर गई है वीडियो के चक्कर में, और साथ ही है ना इनको खाली करके और दाल बना लेते हैं। लिटरली मैंने है ना ये सूजी के हलवे के लिए तो इतने ज़्यादा डांट खाई है ना अपनी सास से, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कभी पानी कम रह जाता था, कभी कुछ, मतलब मुझसे प्रॉपर बन ही नहीं पाता था। और आज जब मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना काश कि मैं ये पहले बना सकती होती तो मेरी कितनी तारीफ़ें हो जाती। खैर अब वो वक्त भी नहीं रहा और वो उम्र भी नहीं रही, उम्र के साथ मैच्योरिटी भी आ गई है। पहले लगता था कि तारीफ़ें हों, लेकिन अब तो लगता है कि किसी को हम अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी ठीक है। सब अब तो हर चीज़ में ना मतलब संतुष्ट रहने की आदत पड़ गई है। ये वाली दाल है ना रात भर अगर सोख करके रख दो ना तो इसके छिलके है ना ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, और फिर छिलके हटने के बाद में फिर 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लो और उसके बाद में आप दाल को बनाकर देखिए, इतना क्रीमी टेक्सचर बनता है ना, आपको मक्खनी दाल भी ना आपको इसके आगे फेल लगेगी, इतनी बढ़िया बन करके तैयार होती है दाल। और अभी फ़िलहाल मैंने इससे ढका है क्योंकि मुझे झाग निकालना है, इस दाल में से झाग निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पेट और घुटनों दोनों के लिए ये ना हार्मफुल है, ना नुकसानदायक है। और क्योंकि भोग भी हो गया है ठंडा, तो चलिए भोग लगा करके आते हैं लड्डू गोपाल जी को। भोग तो लगाई हूँ तो कपड़े भी देख आती हूँ, इसी बहाने बाहर सूख गए होंगे। आज बेडशीट वगैरह धोई थी, कल फ्राइडे को चेंज करी थी ना, तो आज है ना सारे बेडशीट वगैरह भी धोई थी। और अभी ना मैं यहाँ पर बालों की थोड़ी सी ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं हेयर वॉश करूँगी। तो जब संडे होता है ना, एवरी संडे मैं अपने बालों को ना वॉश करती हूँ, क्योंकि ना बाकी के टाइम तो है ना हर्षित का स्कूल रहता है, तो सुबह बस है ना जल्दीबाजी में नहा लेते हैं, वही बहुत है। लेकिन संडे को प्रॉपर मैं सिर विर धो करके और फिर ही नहाती हूँ। स्कूल टाइमिंग पे जब 2 चोटियाँ क्या करते थे, तो इससे मोटी मोटी 2 चोटियाँ हुआ करती थी, और आज बालों की हालत देखिए। तो आज का दिन कुछ इसी तरह से बीता। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और आपके प्यारे प्यारे और मोटिवेशनल जो कमेंट्स होते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।